दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज पाथ पे बात करेंगे। 4 महत्वपूर्ण चीज़ है इस बिजनेस में, PATH। सक्सेसफुल बनने के लिए इस बिजनेस में पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। पाथ को फॉलो हम दोस्त सबको करना पड़ेगा। ये 4 शब्दों से बना है। P फॉर पैसेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर हॉनेस्टी। ये 4 चीज़ों ये 4 जो चीज़ है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हज़ारों लोग जो असफल हुए थे उनमें उन लोगों ने इन 4 शब्दों में से किसी एक को फॉलो नहीं किया, और जिन सफल लोगों ने ये चारों चीज़ें फॉलो की वो आज सफल है और आज करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। उनमें से एक चीज़ की भी अगर कमी रहती है तो आप सफल नहीं होंगे। पहला है P फॉर पैसेंस। हर चीज़ का कोई मिनिमम समय होता है दोस्तों। जैसे प्रेगनेंसी को देख लो, कितने दिन का पीरियड होता है? 9 महीने का। हो सकता है 9 की जगह 8 महीने में हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बच्चा 4 महीने में हो जाए। है कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा 9 महीने में होने वाला बच्चा 4 महीने में हो जाए? बिल्कुल नहीं। यहाँ भी दोस्तों डायमंड बनने के लिए कम से कम आपको पैसेंस 4 साल रखना पड़ेगा। हो सकता है 4 की जगह आप 3.5 साल में, 3 साल में बन सकता है, लेकिन 1 साल में नहीं बन सकते। ये तो आपको रखना पड़ेगा। इसमें अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर काम करते तो आप 100 पूर्वक यहाँ से सफल होते हैं और डायमंड बन सकते हैं। दूसरा, हमारे पेशेंस की परीक्षा जब होती है जब इस बिज़नेस में हम लॉ ऑफ एवरेज से रूबरू होते हैं। इस बिज़नेस में हम जब लॉ ऑफ एवरेज से रूबरू होते हैं तब हमारे पेशेंस की परीक्षा होती है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है दोस्तों कि हम 10 लोगों को ये जानकारी देना चाहेंगे तो उनमें से 7 लोग ऐसे होंगे जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार होंगे, और उन 7 लोगों में से 4 लोग ऐसे होंगे जो हमारी बात को पूर्ण रूप से बैठकर सुनेंगे, और उन 4 लोगों में बस 1 या 2 व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन होंगे। अर्थात 10, 7, 4, 1 का जो रेशो है वो नए व्यक्ति के साथ रहता है। लेकिन आप जैसे इस बिज़नेस को सीख जाओगे और इस रेशो को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप सीख जाओगे। सीखोगे तो निश्चित रूप से आप करें। जैसे मेरा खुद का रेशो, मैं 10 लोगों को जानकारी देता हूँ तो 100% 4 या 5 लोग मेरे साथ आ जाते हैं, लेकिन नए व्यक्ति के साथ 1 या 2 का रेशो रहता है जो सबके साथ होता है। दूसरा, पेशेंस की बात करें तो एक सब्जी के ठेले वाले को देख लो, वो लगातार चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 10 टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, ये है उल्टा वो, और पूरे दिन लगातार चलता रहता है क्योंकि उसको मालूम है शाम को ठेला खाली होना है। जबकि उसे बीच में कितनी दिक्कत आ जाएगी। कोई लोग कहेगा टमाटर ख़राब है, कोई कहेगा भिंडी सड़ी हुई है, कोई कहेगा आपको महंगे दे रहे हो, कोई कहेगा यहाँ क्यों आए हो, यहाँ पहले ही दुकान है। पता नहीं हज़ारों लोग उसको मिलते हैं रास्ते में, लेकिन वो डगमगाता नहीं है। वो जानता है कि शाम को ठेला खाली होगा, और वो इस पेशेंस के साथ लगातार आवाज़ देकर चलता रहता है। ये उसका एक पेशेंस है। तो कितने लोग मेरे साथ इस पेशेंस को रखेंगे? मुझे उम्मीद है सारे लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो लगातार पेशेंस रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हर बच्चा किसान का होगा मुझे लगता है, और किसान तो 2.5-3 महीने पेशेंस रखता है कि मेरी फसल बोऊंगा और उगेगी, कमाई होगी। बिल्कुल होती है। एक उदाहरण दूंगा, सभी लोग विद्यालय में पढ़े हों। जिस दिन हमारे विद्यालय में हमारे पिताजी ने हमें एडमिशन दिलवाया था, उस दिन पेशेंस रखा था कि आज से 20 साल बाद बच्चा नौकरी लगेगा या अच्छी पढ़ाई के बाद जॉब हासिल करेगा। पेशेंस रखा ना। अगर वो सोच लेता कि पता नहीं नौकरी लगे नहीं लगे, और वो विद्यालय में आपको एडमिशन नहीं दिलाया, लेकिन उन्होंने भी तो पेशेंस रखा था। गांधी जी को देख लो, 1915 में अफ्रीका से आए थे। 50 साल पेशेंस रखा था। देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया कि नहीं कराया दोस्तों? बिल्कुल कराया। जो आदमी 50 साल पेशेंस रखता है तो इस बिजनेस में हमें भी 4 साल
पेशेंस रखने की ज़रूरत है दोस्तों। उम्मीद है आप 4 साल मेरे साथ टिके रहोगे, बने रहोगे, और मेरा वादा है आपसे, अगर 4 साल आप मुझे देते हो तो मैं आपको 4 साल में यहाँ से डायमंड बना के भेजूँगा। दूसरा आता है दोस्तों ए फॉर एटीट्यूड, आपका नज़रिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो सक्सेसफुल और फेलियर लोगों के बीच में बारीक अंतर पैदा करती है दोस्तों। एटीट्यूड, आपका नज़रिया। उदाहरण बताऊं, एक गांव था बहुत अच्छा, उसमें एक मंदिर निर्माण हो रहा था, 3 कारीगर उसमें लग रहे थे। एक से पूछा गया, सर क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब था, सर पत्थर फोड़ रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? दूसरे से जब पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो भाई साहब, तो उन्होंने कहा, पेट पालन कर रहा हूँ आजीविका चलाने के लिए, दिख नहीं रहा था। तीसरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो दोस्तों तीनों एक ही मंदिर का निर्माण कर रहे थे, लेकिन उनका बोलने का, उनका देखने का, उनका नज़रिया कैसा था, ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकलते हैं और उनसे मान लीजिए पूछा जाए तो उनका जवाब, मान लीजिए एक से पूछा जाए तो घर से निकला है तो क्या कहेगा, बोला मैं किसी को फंसाने जा रहा हूँ, मैं तो फंस गया, मैं किसी को फंसाने जा रहा हूँ। दूसरे से पूछा तो उन्होंने कहा मैं किसी की ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ। और तीसरे से जब पूछते हैं तो वो कहता है मैं किसी को डायमंड बनाने जा रहा हूँ। तो ये आपका नज़रिया कि आप घर से निकलते हो किसी को जोड़ने के लिए, तो आप उसको फंसाने जा रहे हो क्या, उसको डायमंड बनाने जा रहे हो, या उसकी ज़िंदगी बदलने जा रहे हो, ये आपके नज़रिए के ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन विद्यालय जा रहे थे और ऊपर से एक कबूतर जा रहा था उड़ के, तो उसने बीट कर दिया, तो एक के कपड़े ख़राब हो गए। तो उसने कहा, साले इसके पंख टूट जाए, इसको भगवान ने पंख क्यों दिए, मेरे गंदे कर दिए, मेरे ख़राब कर दिए, 70 गाली दी। दूसरे साथी मित्र ने कहा, बहुत अच्छा किया भगवान, तूने किसी भैंस को पंख नहीं दिए, वरना आपको पता है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। ये आपके नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है। इस बिजनेस में भी आपको आपका नज़रिया बदलना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी सेम पोजीशन में पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी सेम पोजीशन में नेगेटिव रहता है। क्योंकि आपको पता है लोग इस बिजनेस के बारे में, समाज में क्या कहते हैं, कैसी सोच रखते हैं इस बिजनेस के प्रति, इसलिए आपको आपका नज़रिया पॉजिटिव रखना होगा। और इस नज़रिए को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव दोस्तों से के साथ रहना पड़ेगा, पॉजिटिव दोस्तों से हाथ मिलाना पड़ेगा, पॉजिटिव दोस्तों के साथ ही आपको बात करनी होगी। इन चीज़ों को देखने का हमारा जो नज़रिया है वो आपको बदलना चाहिए। ख़राब रोड को देखकर एक आदमी कहता है, सबसे पहले वो देश को गाली देता है कि हे भगवान आपने किस देश में पैदा कर दिया कि हाँ ख़राब रोड है। दूसरी बार वो देता है कि हे भगवान ये पता नहीं ये साला सरकार कैसी है जो रोड को बनाती नहीं है। तीसरी बार वो कहता है, अपने आप को गाली देता है कि मैं पता नहीं कहाँ पैदा हो गया। और चौथी बार वो इंडिया को गाली देते हैं कि मैं इस देश में क्यों पैदा हुआ गया। लेकिन फिर दूसरी ओर एक पॉजिटिव व्यक्ति का नज़रिया देखो तो वो कहेगा कि यार बहुत बढ़िया किया, ये रोड टूटा फूटा है, कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो टूटे रोड पे कभी एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे जहाँ 80, 90, 100 की स्पीड चलती है। दूसरा उस व्यक्ति का नज़रिया कि बहुत बढ़िया जो ये रोड सरकार ने बनाया नहीं, कम से कम इस पे लोगों की साइकिलें, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ पंचर होंगी तो किसी का परिवार भी तो चलेगा। ये भी उसका देखने का एक नज़रिया। तीसरा वो सोचता है कि कम से कम इस टूटे रोड पे मेरे को नींद तो नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में। एक बार बाटा कंपनी के जो सेल्समैन हैं, 2 सेल्समैन को दक्षिण अफ्रीका भेज दिया मालिक ने। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा, एक टापू पे भेज दिया, तो वहाँ जाके देखा तो उन्होंने पोजीशन अलग अलग थी।
तो जब शाम को एक सेल्समैन ने अपने मालिक को फ़ोन किया तो मालिक ने कहा बताओ आपने वहाँ क्या सर्वे किया। तो उन्होंने कहा सर मेरे से क्या दुश्मनी थी सर, मुझे तनख्वाह कम दे देते, मुझे इस टापू पे ऐसे टापू पे आपने क्यों भेज दिया। यहाँ मैं 100 व्यक्तियों से मिला और 100 व्यक्ति में किसी के पास भी जूते नहीं है, वो चप्पलों में घूम रहे हैं। यहाँ तो हमारे जूते बिल्कुल बिक ही नहीं सकते, हमारे जूते की यहाँ मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। 10 मिनट बाद मालिक ने दूसरे सर्वेयर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सर बहुत बढ़िया शानदार टापू पे आपने भेजा। सर आपकी सोच ऐसी कैसी निकल गई। सर आपने जिस टापू पे भेजा वहाँ किसी के पैर में एक भी जूता नहीं है और इनको जूते खरीदने की ज़रूरत है। आप एक जूता पार्सल भेजो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक जूते को अगर अपन टांग भी देंगे तो पूरे 100 के 100 लोगों के जूते मैं पहनवा दूंगा, और वो भी बाटा के। तो ये आपके नज़रिए पे निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हो। एक सेल्समैन जो सोच रहा है कि हाँ बिक नहीं सकते, और एक सोच रहा है कि किसी के पैर में जूते नहीं है, तो 100% हम जूते सबको फहराएंगे। तीसरा पाथ में आता है दोस्तों T4 होती है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी होता है सीखना। वो लोग भी इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं जो सीखते नहीं हैं, वो लोग भी इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं जो सीखते नहीं हैं। दोस्तों हमने जो पढ़ाई की है ना वो इस बिज़नेस में बिल्कुल काम नहीं आएगी। मैंने MA BEd करी है, हिस्ट्री इसमें काम नहीं आएगी, इतिहास इसमें काम नहीं आएगा, पॉलिटिकल इसमें काम नहीं आएगी, हिंदी इसमें काम नहीं आएगी। इस बिज़नेस में आने के लिए और आने के बाद आपको कुछ इस बिज़नेस के बारे में सीखना होगा। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है, उसमें जो भी कोई हो, चाहे सिखाने वाला कोई भी हो, आप उससे सीखें, आपको उससे सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक नाई जब बाल काटने किसी दुकान में बैठता है ना तो कम से कम 6 महीने या 12 महीने पहले ट्रेनिंग करके आता है, और ट्रेनिंग करके आने के बाद मान लीजिए उसने 6 महीने ट्रेनिंग करी है, उसके बाद हमारे बाल काटते हैं और हम उसको कितने रुपए देते हैं? मात्र 40 या 50 रुपये देते हैं कि नहीं देते? 40-50 रुपये के लिए वो 6 महीने ट्रेनिंग करता है, 6 महीने सीखता है। तो दोस्तों ये तो करोड़ों का बिजनेस है, इसमें आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए दोस्तों। मैं